इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में ई वेरिफिकेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। अपने रिटर्न फाइलिंग जब हम कर लेते हैं उसके बाद इस वीडियो में हम अपने ई वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स को देखेंगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको ई वेरीफाई करने के। जहाँ पे लॉगिन बटन को प्रेस करने के बाद आप इनकम टैक्स की साइट पे अपना यूज़र आईडी जो कि आपका पैन नंबर होता है और आपका पैन और आधार लिंक है, इन दैट केस आप यहाँ पे अपना आधार नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं पैन नंबर के बेसिस पे अपना यूज़र आईडी को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसमें कि हमने अपना पैन नंबर यहाँ पे अपना एंटर किया हुआ है और उसके बाद मुझे इसे कंटिन्यू का आपको आगे प्रोसीड करने के लिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। इसको कि हम ये ब्लू टैब को यूज़ करते हुए यहाँ जैसे आप लॉगिन होंगे तो आपको एक सिक्योरिटी चेक का एक मैसेज आएगा जिसे आपको टिक करना होता है। एंड देन आप अपना जो पासवर्ड क्रेडेंशियल है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना, उसी क्रेडेंशियल्स को यूज़ करना है यहाँ पे आपको। और अगर आप उसको भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड टैब को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉरगॉट पासवर्ड के टैब को भी बताऊँगा कि कैसे और भी हमारे तरीके होते हैं पासवर्ड भूल जाने के बाद। फ़िलहाल के लिए तो हम अपना क्रेडेंशियल्स के साथ आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि हमें कंटिन्यू टैब से हमको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको अपना डैशबोर्ड जो है आपको रिफ्लेक्ट करेगा, जहाँ के डैशबोर्ड में आपको बेसिक जानकारी दिख जाएगी। जो भी पर्सन का हमने लॉगिन किया उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड ऑल दैट केस। अभी जो हम देख रहे हैं जिसमें हमको रिटर्न वेरिफिकेशन को समझना है, जो कि देख के मुझे यहाँ पे देखिए आप लोगों को समझ आ जाएगा कि रिटर्न वेरीफाइड ऑन के नीचे आपकी कोई भी डेट नहीं आ रही है, जो कि रिटर्न फाइल की डेट आ रही है 29 जुलाई, जो कि 31 जुलाई ड्यू डेट था। उसके पहले रिटर्न फाइल हो चुका है। इसको विदिन 30 डेज़, रिटर्न फाइलिंग के विदिन 30 डेज़ के अंदर आपको वेरीफाई करना होता है और उसी के बाद आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में पोर्टल पे जा सकता है, अदरवाइज रिटर्न इनवैलिड मान लिया जाएगा। अभी के लिए हम आज ये रिटर्न वेरिफिकेशन की प्रोसीजर्स में दो तरीके समझने वाले हैं। एक जो फिजिकल सबमिशन होता है, जब आपको किसी कारण से आपको ओटीपी रिसीव नहीं हो पा रहा है या आधार पैन लिंक नहीं है आपका, तो फिजिकल सबमिशन कैसे किया जाता है पेपर्स का, अपने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट्स का वो। और इसको ही हम साथ में ई फाइल टैब में जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके आपको व्यू फाइल रिटर्न से अपनी शुरुआत करनी होती है, जहाँ से आपको यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर अभी लास्ट में आपने रिटर्न फाइल किया है 23-24 का, जिसमें कि पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन अभी भी शो कर रहा है, जिसे कि हम आज वेरीफाई करने के दो अलग अलग तरीके देखेंगे। ये असेसमेंट ईयर 23-24 है। लास्ट ईयर का भी देख सकते हैं 22-23 का, जिसमें कि आपका व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारा डिटेल्स दिख जाएगा, जहाँ कि आपको ये पता चलेगा कि आप 28 जुलाई 2022 को आपने रिटर्न फाइल किया था एंड ऑन द सेम डे आपने उसको सक्सेसफुली वेरीफाई किया और प्रोसेसिंग होने के बाद उसके सारे काम जो एक प्रोसीजर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो कंप्लीट भी हो चुका है विदिन 2 डेज़। यहाँ पे हम आपको आज रिसिप्ट के मोड, मतलब जो ऑफलाइन सबमिशन मोड है, उससे दिखाना चाह रहे हैं। अपना आपको रिसिप्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना असेसमेंट ईयर, आपका पैन नंबर जो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा आपके एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में, जो कि 29 जुलाई को फाइल हुआ है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर टैब दिख रहा है, जहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करने के बाद, जो कि आप अपने सिग्नेचर आप यूज़ करते हैं, जो आपके पैन कार्ड में है साइन, उसको यहाँ पे करने के बाद आपको ब्लू इंक से ध्यान रखिए उसको करना होता है साइन। और इसको आपको स्पीड पोस्ट करना होगा इसी बेंगलोर के एड्रेस पे, जो कि यहाँ मेंशन है विथ पिन कोड, जो कि नीचे इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया गया है कि 30 डेज़ के विदिन 30 डेज़ आपको ये रिटर्न को वेरीफाई करना होता है, जो कि लास्ट पहले ये 120 डेज़ का हुआ करता था। अभी उसको गवर्नमेंट ने उसकी समय सीमा को कम कर दिया, जो कि विदिन 30 डेज़ आपको रिटर्न को वेरीफाई करना मैंडेटरी है सिग्नेचर के साथ। और इसको आपको स्पीड पोस्ट करना होता है। स्पीड पोस्ट होने के बाद ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एड्रेस पे पहुंच जाता है एंड देन उसके कुछ दिनों बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड आप इसको एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए आज हम फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ आधार वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स को भी देखने वाले हैं, जिसमें कि आप आधार ओटीपी के थ्रू
अपने इस रिटर्न को कंप्लीट भी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। सो 23-24 के केस को लेके हम आज ई वेरीफाई कर रहे हैं, जिसमें कि हमको अपना आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग द OTP ऑन मोबाइल रजिस्टर्ड विद आधार को टैब को यूज़ करेंगे। ये भी एक प्रोसीजर में है। और भी प्रोसीजर्स हैं जिसमें ई वेरिफिकेशन कोड होता है, वो हम अगले लेक्चर में आपको ज़रूर बताएंगे कैसे उसको भी कर सकते हैं आप। फिलहाल इसको कंटिन्यू करने के बाद वैलिडेट होने के बाद आपको एक OTP रिसीव हो जाएगा। OTP सबमिशन के बाद आपका जो है रिटर्न वेरीफाई हो जाता है। अभी के लिए हमारे पास OTP रिसीव हो चुका है। सो हम आई ऑलरेडी हैव एन OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार टैब को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे OTP हमको अपना एंटर करना है और एंटर करने के बाद जो कि 6 डिजिट का OTP होता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी रिसीव हुआ, हम उसी को यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। यहाँ एंटर करने के बाद मुझे अपना कंटिन्यू टैब जो है वो एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा और ब्लू में हमने उसी को ही क्लिक करना है और हमारा रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली का हमें मैसेज कंफर्मेशन के लिए आ गया है, जो कि ट्रांजैक्शन एक आईडी होती है कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे आप अपना एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट की एक कॉपी आपको अपने ईमेल आईडी पे भी आपको रिसीव हो गई होगी, जो कि यहाँ मेंशन है। इसको सेव कर सकते हैं आप, अपना फ्यूचर अपने पास रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, जिसमें कि कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पे विथ योर ऑल डिटेल्स आपको रिसीव हो गया। थैंक यू वेरी मच।